पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर जुड़ चुके हैं मेरे साथ। अदिति, बैठक शुरू हो चुकी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, वो तस्वीरें भी हमने दर्शकों को दिखाई। ये बैठक कितनी ज्यादा खास होने वाली, क्योंकि पीएम मोदी संबोधित भी करने वाले हैं। अदिति, जब प्रधानमंत्री मंगल मिलन कार्यक्रम में पहुंचे और आप देखें कि एनडीए की अहम बैठक है, प्रधानमंत्री मोदी इसको संबोधित करेंगे। 9:30 बजे ये शुरू होनी थी और प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। देखिए, मंगल मिलन आज से दिया गया है। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में ये जो इंडी गठबंधन और एनडीए की एकजुटता पर फोकस रहा और इंडी गठबंधन बिखरता चला गया, अपनी आइडियोलॉजी को लेकर राज्यों में एक दूसरे से लड़ता चला गया और एनडीए का कुनबा बड़ा होता चला गया। आज इस बैठक में एनसीपीआई भी आपको देखने को मिलेगी, एनडीए का कुनबा। और देखिए, ये आज बैठक हो रही है और उसके बाद महिला आरक्षण बिल आने वाला है, उसमें डिलिमिटेशन आएगा। तो ये तो बात हुई पॉलिटिकल, लेकिन देखिए प्रधानमंत्री का एक फोकस रहता है कि अपने परिवार के लोगों से बात करते रहे। जब 12 साल पूरे हुए थे तब भी आपको याद होगा एनडीए की बैठक थी जिसमें चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए काफी कुछ अच्छे बात कही थी। वहीं पर और भी जो दूसरे एनडीए के जो मुख्यमंत्री उन्होंने बात कही थी। तो अभी समय नीड ऑफ एन आवर इन पॉलिटिक्स ये है कि जो आपकी एकजुटता रहे आपकी पार्टीज के अंदर, जो आपका परिवार है, इस तरीके से अलायंस जो है उसके अंदर। देखिए कि आज प्रधानमंत्री मोदी का जो भाषण होना है उसमें 4 मुख्य बातें ये होंगी। एकजुटता पर, दूसरा भारत के विजन को लेकर, 2047 के विजन को लेकर, किस तरीके से सरकार के काम को घर घर तक ले जाना है, डबल इंजन की सरकार की बात होगी, कैसे जो अभी हाल ही में बड़े काम हुए हैं, हाइड्रोजन ट्रेन की बात और तमाम तरीके की वो जो डेवलपमेंट की बात, फिर वैश्विक स्थिति में इतनी चुनौतियों के बाद भी इकोनॉमिक किस बेहतर तरीके से भारत आगे लेकर जा रहे हैं, जो कि उन्होंने कल सब कुछ कहा था जब पार्लियामेंट वो पहुंचे थे, मीडिया को संबोधित किया था। तो ये तमाम बातें होंगी और कहीं ना कहीं इसको आप ये समझ लीजिए कि एक बार ये फिर तैयारी है और एक दूसरे से बातचीत का तरीका है कि 2029 में कैसे कमर कस के काम आगे बढ़ाना है, एनडीए की जीत को आगे लेकर जाना है, एनडीए को किस तरीके से 2029 में जीत कर आना है। तो ये 2020 में प्रधानमंत्री ये मौका लेते हैं। ये आदत है कि आप कभी एनडीए के सांसदों के साथ चाय पीते हैं, कभी अलग अलग राज्यों के सांसदों को बुला के पार्लियामेंट के दौरान चाय मिलन हो जाता है, चाय पीते हैं, बातचीत होती है, किसकी क्या कमियां हैं, किसके लिए क्या चाहिए, कौन राज्य किस चीज से गुजर रहा है और कैसे घर घर तक मोदी की और एनडीए सरकार की योजनाओं को, उपलब्धियों को लेकर जाना है। तो आज भी आप देखिए कि ये बैठक होगी, संसद के मानसून सत्र के बीच होने वाली ये बैठक राजनीतिक तौर पर बेहद अहम है और इस जरिए एनडीए की एकजुटता, सहयोगी दलों के बीच बेहतर तालमेल का संदेश देने की कोशिश होगी। प्रधानमंत्री मोदी एनडीए सांसदों को संबोधित करते हुए सरकार के एजेंडे, संसद में विपक्ष की रणनीति का मुकाबला करना, महत्वपूर्ण मुद्दों पर गठबंधन की जो सांसद है उनके बीच बेहतर समन्वय का संदेश देना और बैठक में हालिया चुनाव नतीजे, जैसे पिछले चुनाव आए हैं एक साथ नतीजे, बंगाल की जीत हुई या आगे जो चुनाव होने वाले हैं, उन तमाम चीजों को लेकर कहीं ना कहीं एक राजनीतिक संदेश या रणनीति की तरफ बताना। तो कुल मिलाकर बड़ी बात यह है कि बैठक को इसको सामान्य नहीं मानना चाहिए, समन्वय की बैठक है और इसको मंगल मिलन वैसे ही नाम दिया गया और नाम में ही बहुत कुछ मैसेज यहाँ पर जा रहा है। और इस समय बीजेपी के लिए बहुत जरूरत है कि एनडीए एकजुट रहे, क्योंकि बीजेपी को बड़े बिल पास कराने हैं और वो बिना एकजुटता के संभव नहीं होंगे। जाहिर तौर पे ये बैठक बेहद खास, बेहद रणनीतिक लिहाज से इम्पोर्टेंट मानी जा रही है। अब घूम फिर कर एक ही सवाल है कि कल जो कुछ भी देश की राजधानी दिल्ली में हुआ, जंतर मंतर में हुआ, संसद के पास जो स्टूडेंट्स पहुंच आए, तो क्या प्रधानमंत्री आज इस बारे में कोई संकेत देते हैं? कोई विपक्षी दल इसको लेकर भले ही बैठक में नहीं पर अदरवाइज प्रधानमंत्री से कोई रिक्वेस्ट करता है? क्योंकि कल बहुत कुछ सवाल उठे हैं, तो ये देखना होगा कि क्या प्रधानमंत्री स्टूडेंट्स को लेकर आज कुछ संकेत देते हैं, बैठक के अंदर कोई बात करते हैं। क्योंकि कल ये उम्मीद की जा रही थी कि जब वो पहुंचे थे संसद भवन, मीडिया को संबोधित किया, उस समय इस बात का जिक्र करते, लेकिन नहीं किया। तो आज ऐसा कुछ होता है कि इस बात का इंतजार रहेगा।